बंगाल में जैसे तैसे भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन अब बागी सांसद जो टीएमसी का साथ छोड़कर चले गए थे, अब ना सिर्फ उनकी सांसदी खतरे में है बल्कि उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ महुआ मोहित्रा को जेल में डालने की कोशिश थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगा दी। कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज दे दिया। महुआ मोहित्रा को बड़ी राहत मिली। एक तरफ बागी विधायक पार्टी छोड़कर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, ममता दीदी का साथ और उनका गठजोड़ ढूंढ रहे हैं, वहीं महुआ मोहित्रा को बड़ी राहत मिल रही है। अब ये समझिए कि जब बागी विधायक पुरानी पार्टी में वापस लौटेंगे तो ये खेल कैसे उल्टा पड़ जाएगा। कुल मिला जुलाकर बंगाल में खेला अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बाजी अब उल्टी नजर आ रही है, उल्टी पड़ती जा रही है। जिसके लिए गड्ढा खोदा था, आप खुद ही गड्ढे में गिर रहे हैं। आइए आपको कड़ी दर कड़ी तसल्ली से समझाते हैं कि बंगाल की सियासत में इस वक्त क्या उठा पटक चल रही है, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। तो सबसे पहले याद करिए 4 मई का दिन। 4 मई वो तारीख थी जब बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। माना जा रहा था कि इन चुनाव में ममता बनर्जी न सिर्फ सत्ता से बाहर गई हैं, बल्कि टीएमसी खत्म मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, टीएमसी इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी। टीएमसी के 80 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी टीएमसी को खत्म बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ममता दीदी सत्ता से गई, अपनी पार्टी को भी ले गई, पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा है। लेकिन वही बात है ना कि लोकतंत्र में जब सत्ताधारी दल हार नहीं पचा पाते हैं तो वो तोड़ फोड़ की राजनीति पर उतर जाते हैं। अचानक से टीएमसी में भगदड़ मच जाती है। ममता बनर्जी के सबसे खास और भरोसेमंद माने जाने वाले ऋतुव्रत बनर्जी भी गद्दारी पर उतर जाते हैं। 80 में से 58 विधायकों को लेकर ऋतुव्रत बनर्जी एक अलग ही गुट बना लेते हैं और स्पीकर को एक पत्र सौंप देते हैं। ममता बनर्जी को हम अपना नेता नहीं मानते हैं और हम अब अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, टीएमसी के 20 सांसद भी जाते हैं, जिसमें सायोनी घोष सबसे जाना पहचाना नाम, जून माल्या, इसके अलावा शताब्दी रॉय, काकोली घोष और भी यूसुफ पठान जैसे गद्दावर बड़े चेहरे जो है वो बगावत पर उतर जाते हैं। जिन पर दीदी आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उनके सभी चहीते अचानक से बागी हो जाते हैं और तुरंत ही अपना रंग बदल देते हैं। ये नेता लोग ऐसे ही होते हैं, जिधर बयार बहती है उधर ही बह लेते हैं। 4 मई को नतीजा आने के बाद दिल्ली के बंग भवन में ऋतुव्रत बनर्जी ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करते हैं और 58 विधायक और 20 सांसदों का तोड़ उनके सामने रख दिया जाता है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी तो हार गई, लेकिन उनके पार्टी के इतने बड़े चेहरे अब आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सोचिए, जो सायोनी घोष कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल करती थी, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी हो जाऊंगी, इस तरीके की बात करने वाली सायोनी घोष खुद ही बागी हो गई। वो खुद प्रधानमंत्री के साथ चाय पानी नाश्ता करते नजर आती हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती है। लोगों का दिल टूट जाता है। सायोनी पर बंगाल के लोगों ने खूब भरोसा किया था। ये कहा था कि दीदी के दूसरे रूप में सायोनी घोष को देखा जा रहा है, लेकिन बस वही बात है ना, बयार दूसरी तरफ थी। इन 20 बागी सांसदों ने त्रिपुरा की एक छोटी सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय कर दिया। अब इस विलय से सीधे सीधे एनडीए को खूब फायदा मिला। इन सांसदों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया और इस समर्थन से मोदी सरकार को संसद में एक गजब सा बड़ा संख्या बल मिला और इसी बल पर एक बयार बही, जिस बयार में सब कुछ ढहता नजर आया। बीजेपी को लगा कि उन्होंने बंगाल में फतह हासिल कर ली है और अब ये बात समझिए कि जिस चक्रव्यूह को उन्होंने गढ़ा था, अब वही चक्रव्यूह उनके लिए भारी पड़ रहा है। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था, अब उसी गड्ढे में गिरने का समय आ गया है। इधर टीएमसी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत करती है। दल बदल कानून के तहत सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इस तरीके की मांग की जाती है। लेकिन महीनों बीत जाते हैं, स्पीकर की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है। चुप्पी साध ली जाती है, फाइल पर पलथी मारकर बैठ जाते हैं स्पीकर साहब। अब क्या होता है? अब अभिषेक बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी 20 बागी सांसदों को नोटिस थमा दिया जाता है।
कोर्ट में जो स्पीकर की तरफ से पेश हुए वकील थे, उन्हें भी साफ शब्दों में कहा जाता है कि ये सिर्फ नोटिस का सवाल नहीं है, बल्कि तय समय सीमा के अंदर फैसला देने का सवाल है। यानी कि कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। और आप समझिए, टीएमसी का तर्क सीधा था, पूरी पार्टी का विलय तो हुआ नहीं है, सिर्फ कुछ सांसद गए हैं, इसलिए ये दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। अगर स्पीकर को जल्द फैसला लेना पड़े तो 20 सांसदों की कुर्सी जा सकती है। अगर दल बदल कानून के अंतर्गत फैसला लिया गया तो दल बदल कानून के अंतर्गत फैसला इसलिए लेना है क्योंकि पूरी पार्टी का विलय तो हुआ नहीं है, ये बात टीएमसी ने साफ की। अब इधर सांसदों की कुर्सी जा रही थी, सांसदों की कुर्सी खतरे में थी, उधर बीजेपी के पाले में गए विधायक लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया। अब सांसदों की कुर्सी जाएगी तो विधायकों को भी तो डर लगेगा ही ना। सबको लगा था कि मोदी जी बीजेपी के बयार में सब चंगा से ही होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फटकार लगाने वाला है। ऋतुपत बनर्जी जो टीएमसी से बगावत करके 58 विधायक को अपने साथ ले गए थे, अब उन्हीं के गुट में फूट पड़ गई है। उत्तर 24 परगना के अमडारा सीट से विधायक मोहम्मद कासिम सिद्दीकी ने ऋतुपत बनर्जी से अलग होने का ऐलान किया। अब ये जो कासिम सिद्दीकी साहब हैं विधायक जी, इन्होंने खुलासा जो किया है वो ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि बागी जो विधायक हुए उनसे ये कहकर उन्हें गुमराह किया गया कि ये जो नया गुट है वो दीदी के मार्गदर्शन में काम करेगा, लेकिन ये गुट तो बिल्कुल ही अलग है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऋतुपत बनर्जी कोई चाल चल रहे हैं और इस चाल में उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है। कासिम ने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी की वजह से वो विधायक बने हैं, तो अब मरते दम तक दीदी के साथ ही रहना चाहते हैं। दावा ये भी किया गया कि बागी विधायकों को जो लालच देकर उन्हें बुलाया गया था वो लालच पूरा नहीं किया गया, इसलिए लोगों का मोह भंग हो रहा है। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ और विधायकों का मोह भंग हो सकता है और कुछ और विधायक वापस टीएमसी में लौट सकते हैं, अपने पुराने प्यार को फिर से पाने की कोशिश करेंगे। नई गर्लफ्रेंड मिल जाने की वजह से पुराने का मोह कम थोड़ी हो जाता है, प्यार तो याद आता ही है, बस उन्हें भी याद आ रहा है। अब आते हैं इस कड़ी के तीसरे हिस्से पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग बिक चुके थे उनका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बिके, जो मजबूती से दीदी के साथ खड़े रहे, उन्हें डराने की खूब कोशिश की गई, लेकिन अब वो कोशिश भी फेल होती नजर आ रही है। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद है महुआ मोहित्रा। उनके खिलाफ 17 अगस्त को एक कथित हेट स्पीच मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। हेट स्पीच ऐसी चीज है, हर आदमी ही देता है, हर विधायक, हर सांसद अपने अपने समय में सभी दे देते हैं, लेकिन ये बात है कि विपक्ष का देता है तो कार्रवाई हो जाती है और सत्ता पक्ष के लोगों के साथ क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। तो इनको जेल में डालने की पूरी तैयारी हो गई। महुआ मोहित्रा कैसे जेल में जाएं इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने महुआ को बहुत बड़ी राहत देते हुए इस गिरफ्तारी वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होनी चाहिए, यानी कि कोर्ट ने ये साफ कहा कि जब तक दोबारा आदेश न दिया जाए ये जेल वेल तो हम नहीं भेजेंगे। इसके अलावा महुआ मोहित्रा नदिया जिले के एक सर्किट हाउस में गई थी। आपको पता था कि उन्हें जाने नहीं दिया गया था, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, उन पर सड़े बैगन अंडे वगैरह फेंके गए थे। अब इस मामले को लेकर महुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। चाहे महुआ हो, कल्याण बनर्जी हो या खुद ममता बनर्जी, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले आप एफआईआर का डर दिलाते हैं, विधायकों को छीन कर ले जाते हैं, फिर ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, जब कुछ नहीं हो पाता है तो गुंडे सामने लेकर खड़े कर देते हैं। ये हमले करने वाले लोग कौन हैं? और जब तक ममता बनर्जी बंगाल में थी ये लोग चुप क्यों थे? अचानक से इनकी टीस, इतनी पीड़ा, इतनी नाराजगी हो गई है कि ये ममता बनर्जी पर वार कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, महुआ मोहित्रा, जो मिल रहा है, कल्याण बनर्जी, जो मिल रहा है उस पर अंडे वंडे फेंकने लग रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो अब उल्टा भारी उन्हीं पर पड़ रहा है। सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, विधायकों की घर वापसी और महुआ मोहित्रा को कोर्ट से मिलने वाली राहत इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार चुकी हों, लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा है। सादी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली वो महिला आज भी
बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा तो रखती है। ये सबको पता है कि ममता की काट किसी के पास नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना चला दिया जाए। पार्टी तोड़ लीजिए, पार्टी सिंबल छीनने की कोशिश करिए, जो मन में आए वो कर लीजिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी एक सिंपल लेडी हैं जिन्होंने ना कभी पद क्या लालच किया है और ना कभी सांसदी या विधायकी के आने वाले पैसे का एक पैसा नहीं लेती हैं विधायक सांसद होने के बाद, और पेंशन भी नहीं लेना चाहती हैं। ये अलग महिला है। इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपको बताइएगा कि क्या बीजेपी की ये जो मुश्किल की घड़ी है इसकी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है, उसे पता भी था किस तरीके की चीज हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।